एटॉमिक हैबिट्स, जौहरी आदतें। नाजरीन, ये किताब मैंने बहुत अरसे के बाद मैंने एक बेहतरीन किताब पढ़ी है। किताब का टाइटल है एटॉमिक हैबिट्स। बज़ाहिर ये किताब एक बिल्कुल मतलब आम सी किताब लगती है, लेकिन इन रियलिटी ये किताब न्यू टाइम्स मैगज़ीन के बेस्ट सेलर की हैसियत से रही है और 1 मिलियन से ज़्यादा इस किताब के कॉपीज सोल्ड हुए हैं अमेरिका में और दुनिया भर के अंदर। ये किताब एक बेहतरीन किताब है जो आपकी तकदीर बदल सकती है। देखिए, तकदीर का मतलब हम लोगों ने हमेशा ये समझा है कि वो चीज़ जो पहले से किस्मत में लिखी हुई है और हमको जो लाइफ मिल गई है वो लाइफ मिल गई है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दुरुस्त कीजिए, अपने दिमागों से निकाल दीजिए कि तकदीर का मतलब मजबूरी नहीं है, तकदीर का मतलब खुदरत है। आज तक हमारे जहनों में सबसे ज़्यादा गलत चीज़ जो बिठाई गई है वो है तकदीर। तकदीर का माना हमारे को ऐसे बताया गया है जैसे कि आदमी बिल्कुल मजबूर है। ये एक कम्प्लीटली रॉन्ग आइडिया है। आप कुरान को उठा के देखिए, तकदीर का जो मादा है वो खदर से आया है। खदर का मतलब खुदरत, कैपेबिलिटी। तो जो तकदीर है वो है आपकी कैपेबिलिटी, वो है आपकी क़ुव्वत, वो है आप दुनिया को बदल सकते हैं। एक वाक़या आपने कुरान शरीफ के अंदर पढ़ा होगा जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि वमा बी यमीनी का, या मूसा, ए मूसा तुम्हारे हाथ के अंदर क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था कि मेरे हाथ में ये मेरा असा है। तो उन्होंने फिर कहा कि अपने इस असा को छोड़ो, वो तफसील तो आप वाकिफ़ हैं, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कुरान के अंदर जो कहानियाँ बयान किए गए उन कहानियों का मकसद क्या है, उसके पीछे एसेंस क्या है। और जब अल्लाह ने कहा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो उसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हारे हाथ में ये एक मामूली सा असा है, क्योंकि वो असा से तो अल्लाह भी वाकिफ़ है, मूसा अलैहिस्सलाम भी वाकिफ़ है। तो फिर अल्लाह ताला को ये सवाल करने की क्या ज़रूरत थी कि तुम्हारे हाथ के अंदर क्या है। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को बताना चाहते थे कि तुम्हारे हाथ के अंदर तुम्हारी तकदीर है। तो तुम एक मामूली लकड़ी को सांप में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने हाथ को अंदर से निकाल के चमकता हुआ बना सकते हो। ये सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी के अंदर है, ये तुम्हारी तकदीर है। हमारी तकदीर जिन लोगों ने कहा है कि हमारी मुट्ठी में है, तो उसका यही मतलब है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तकदीर को चेंज करने का तरीका क्या है। लोगों ने पहले तो तकदीर का गलत मफहूम हमें बताया कि तकदीर वो चीज़ है कि हम मजबूर हैं, लेकिन तकदीर असल में वो चीज़ है जो आपको बताती है कि आप कितने कैपेबल हैं और आप क्या कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले तो हमें तकदीर के रॉन्ग मायने बताए गए और उसके बाद में हमें ये, जब आपको मायने ही गलत बता दिए गए, आप मजबूर हो, तो फिर आपको वो तरीक़ा क्या बताया जाएगा जिससे आप तकदीर बदल सकते हैं। नतीजतन आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आप दुआ कीजिए, दुआ से तकदीर बदल सकती है। दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग सुबह से शाम तक सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर, हर जगह अपने बड़े बड़े महफिलों के अंदर दुरूद हो रहा है, सलाम हो रहा है, दुआएं पढ़ रहे हैं और वो आयत कुर्सी की चेन बना रहे हैं। लेकिन आप खुद देख रहे हो कि इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। तो मतलब उसका ये है कि ये पहले समझें कि तकदीर क्या है। तकदीर खदर से है और खदर का मतलब ये आपके अपने हाथ में है। अब जब आपको ये पता चल गया कि तकदीर आपके हाथ में है, तो मैं आपको बताऊंगा कि तकदीर को तब्दील कैसा करते हैं। जब ये तकदीर है, खदर है, खुदरत की बात है, तो इसकी तब्दीली की बात भी आना चाहिए। तब्दीली के लिए एक ज़बरदस्त किताब मैंने पढ़ी है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब बहुत सिंपल है और ये बताती है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी आदतों, छोटी छोटी तब्दीलियों के ज़रिए आप एक डायनामिक चेंज ला सकते हैं, आप इनक़लाब ला सकते हैं। इनक़लाब से आप ये मत समझिए कि किसी को गिराना है। इनक़लाब के वैसे तो जो माना है अनक़लबा मतलब उल्टा होना, तो लोग हमेशा से इनक़लाब इस मानों में इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये ऐसा चीज़ है जो आप रातों रात ओवरनाइट चेंज। ये इनक़लाब रातों रात ओवरनाइट लाने वाली कोई चीज़ नहीं है। इस बात को एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझिए। एक अंडा होता है, उस अंडे के अंदर से चूज़ा निकलता है। तो अगर कोई बच्चा है जिसने ज़िंदगी में कभी अंडे में से चूज़े को निकलते हुए नहीं देखा और उसके सामने वो अंडा लाए जिसमें से चूज़ा निकलने वाला है, जिसके ऊपर 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड गुजर चुका है, तो जब कोई बच्चा इस छोटे से अंडे को देखेगा और उसके सामने से जब वो बच्चा निकलेगा, तो वो मुदहश हैरत ज़दा हो जाएगा कि किस तरीके से एक अंडे से एक बच्चा निकल कर बाहर आया है। लेकिन ये अंडा
अंडे से अंदर चूजा बनने के लिए 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड से गुजर चुका है। 21 दिन की उसको गर्मी लगी है, उसकी माँ ने उसको 21 दिन इधर से उधर, उधर से इधर फिराया है, एक खास टेम्परेचर के अंदर उसको गर्म किया है। ये इंक्यूबेशन पीरियड हम सब के लिए ज़रूरी है। और ये इंक्यूबेशन पीरियड आपके अंदर आएगा एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अजीब व गरीब आप अपने अंदर आदतें लाइए, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी में छोटी 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 तब्दीली लाना चाहिए, 1 स्टेप एट ए टाइम। जब आप 1 स्टेप एट ए टाइम वाला फार्मूला करेंगे तो इस किताब का जो ऑथर है उसका कहना है कि 1 साल के अंदर आपके अंदर 37% आपकी लाइफ जो है टोटली चेंज हो जाएगी, अगर आप एक स्टेप एवरीडे लेंगे। इसको छोटी सी मिसाल से लीजिए आप। मिसाल के तौर पर मैं सेहत की बात करता हूँ। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं और आप पहले दिन सिर्फ एक सीढ़ी चढ़िए, दूसरे दिन सिर्फ और एक सीढ़ी चढ़िए, तीसरे दिन सिर्फ एक और सीढ़ी, तो रफ्ता रफ्ता 1 महीने में आप 30 सीढ़ियाँ चढ़ोगे। इसी को अगर आप 3 महीने कंटिन्यू करोगे और हर दिन सिर्फ एक सीढ़ी बढ़ाओगे तो 3 महीने में आप 90 सीढ़ियाँ चढ़ गए। और अगर आपने इसी ट्रेंड को कायम रखा, 1 साल में आप 365 सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के काबिल हो जाओगे। दिस इज़ अमेजिंग। और ये 365 सीढ़ियों को अगर आप चढ़ोगे और उतरोगे तो आपकी सेहत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बहरहाल इस गुफ्तगू को मैं बहुत तवील कर सकता हूँ, लेकिन मैं तवील नहीं करूँगा, बल्कि शॉर्ट वीडियोज़ बना के आपके सामने पेश करूँगा, ताकि हमारे ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी तब्दीलियों के ज़रिए बड़े बड़े चेंजेस आ सकें। तो इस किताब को अगर आप पढ़ सकते हैं तो फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब का नाम है। अमेजिंग बुक है। बहरहाल इस ऑथर ने एक छोटी सी बात को बहुत ही साइंटिफिक अंदाज में बयान किया है कि अपनी ज़िंदगी में छोटी 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 आदतें डालिए। बच्चों से ये मत कहिए कि अगर वो वीडियो गेम खोलते हैं तो वीडियो गेम खेलना छोड़ दें। उनको कहिए बेटा तुम रोज़ाना कितने घंटे खेलते हो? 2 घंटे खेलते हैं, 3 घंटे खेलते हैं, ठीक है, आज से तुम वीडियो गेम खेलो, लेकिन सिर्फ 1 मिनट कम करो। बच्चे के लिए 1 मिनट कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपकी बात पर राजी हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि पूरा वीडियो गेम छोड़ दो आज से, वो नहीं छोड़ेगा। उसको बोले बेटा तुम जितना खेल रहे हो खेलो, सिर्फ 1 मिनट कम करो, लेकिन रोजाना 1 मिनट कम करो। रफ्ता 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 वो उसका जो वीडियो गेम खेलने का या बेकार वक्त ज़ाय करने का टाइम है वो घटते 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 बिल्कुल कम हो जाएगा। और साथ ही साथ पॉजिटिव आदतें डेवलप कीजिए। तो बोले बेटा तुम रोजाना कितना पढ़ते हो? अगर वो पढ़ता है 10 मिनट, 1 घंटा, उसको बोले बेटा सिर्फ 1 मिनट आज से तुम अपनी ज़िंदगी में पढ़ने का बढ़ाओ। सिमिलरली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम एक्सरसाइज के ऊपर मत जाइए। अगर आप डाइट के ऊपर जाते हैं तो एकदम ड्रास्टिक चेंजेस मत लाइए, क्योंकि ड्रास्टिक चेंजेस जब लाते हैं तो ये सस्टेनेबल नहीं होती, हम इनको मुसलसिल कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमें चाहिए सिंपल स्टेप्स लेना चाहिए जो कि पॉसिबल है, जो कि अटेनेबल है, जो कि अचीवेबल है, जो कि लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट देने वाले हैं। चुनांचे एक हदीस का मफहूम भी हमारे सामने आता है कि तुम बहुत ज्यादा अपने आप को थका मत डालो, इतनी इबादतें मत करो, बल्कि मॉडरेटली कोई चीज कंसिस्टेंटली करते जाओ। तो एक रात आपने जगने की रात में आपने शबे बरात, शबे मिराज, शबे खदर के अंदर सारी रात जागी और फजर को सो गए, इसमें कोई कमाल नहीं है। बात यह है कि आप अगर 1-1 घंटा, आधा घंटा अल्लाह की याद में गुजारोगे तो ये चेंजेस आएंगे। कुरान पढ़ना है तो एक ही साथ बैठे पारों के पारे पढ़ना शुरू कर दिए रमज़ान के अंदर और पूरा कुरान ख़त्म कर दिया, उसके बाद में सारा साल कुरान को छोड़ दिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि रोज़ाना सिर्फ 1 आयत पढ़ें, आधी आयत पढ़ें, 1 लफ्ज़ पढ़ें, उसके मानों पर गौर करें, उसको समझें, 10-15 मिनट उसको समझने में लगाएं। तो अपनी लाइफ में छोटी छोटी आदतें डालिए, चाहे वो आपकी फिजिक के ताल्लुक से हो, चाहे आपके माइंड के ताल्लुक से हो, चाहे आपके स्पिरिट के ताल्लुक से हो, चाहे आपके कारोबार के ताल्लुक से हो, चाहे आपके रिश्तेदारियों के ताल्लुक से हो, चाहे ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक हो, एक अच्छी आदत को इख्तियार करिए और एक ख़राब आदत को ड्रॉप कीजिए। और एकदम ड्रास्टिकली कोई चीज़ मत कीजिए, बल्कि स्लोली कीजिए। 1 साल के बाद में उसको रिजल्ट आइए। लेकिन एक बहुत ख़ास बात जो आपको करना है वो है क्वांटिफाई, वो है आपको मेजर करना। अगर कोई चीज़ को हम मेजर नहीं करेंगे, किसी चीज़ को हम क्वांटिफाई नहीं करेंगे, तो फिर उस चीज़ को हम पता नहीं चलेगा। तो आपको डे 1 पे एक डायरी लेके नोट करना है कि देखो आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आज मैंने ये छोटा सा स्टेप लिया, कल फिर मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया, परसों फिर मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया। और जब हम ये छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाएंगे तो 1 महीने के बाद में आप मेजर कर सकोगे, आप देख सकोगे कि आपने कितनी तरक्की की है। 1 महीने के बाद में आपको हैरत होगी कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ है, और अगर 1 साल के बाद देखोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो बहरहाल अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी आदतें डालिए
और पूरी ज़िंदगी के तमाम गोशों को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अच्छी आदतों को कबूल कीजिए, बुरी आदतों को छोड़ते जाइए और अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज लाते जाइए। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, इसको भरपूर जीना चाहिए, लेकिन सही अंदाज में जीना चाहिए, सेहतमंद अंदाज में जीना चाहिए। खुश रहें, हंसते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको पसंद आया तो मैं MK ओरिजिनल्स के नाम से अपनी ओरिजिनल वीडियोस आपके सामने पेश करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम।